हेलो एंड वेलकम टू द कारवां ए नूर। दोस्तों, मैं हूं अभी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सीवान में, जो शहर हालांकि काफ़ी छोटा है बट ये कनेक्ट करता है काफ़ी गांव को। ये सीवान काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, जिसमें एक हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये होम टाउन रहा है। इसके अलावा कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़, कुछ नोटोरियस पॉलिटिशियंस भी यहाँ से रहे हैं। आप सब ने नटवरलाल का नाम सुना होगा, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट एंड रेड फोर्ट तक को कई बार भेज दिया। हालांकि ये बात कितनी सच है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, बट यह सुनने में ये ज़रूर आता है। इस पर कई मूवीज़ बन चुकी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस ब्लॉग में इस शहर को नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के गांव को, क्योंकि शहर आप सबको पता ही है कि वक्त के साथ साथ ये बहुत ही कंजस्टेड, क्राउडेड होते चला जा रहा है। बाकी शहरों की तरह यहाँ पे भी जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशंस या फिर ट्रैवल मोड है, वो यूजली आपके पास अपनी स्कूटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इंटर सिटी या इंटर टाउन। लाइवलीहुड के लिए लोग यूजली फार्मिंग करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं, या मोस्टली एक लार्ज ग्रुप जो होता है वो यूजली अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज में ही जाके काम करता है, बेसिकली मोस्टली द गल्फ में। तो ये सूरत हाल है इस शहर का, या आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द शहर का, कि जो दूसरे शहर में जाके अपनी लिविंग के लिए काम करते हैं। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ एक छोटे से गांव में, जो कि मेरा भी होम टाउन रहा है कभी, और मैं ऑलमोस्ट 15 साल पहले वहाँ पे बचपन अपना बिताया था। हालांकि मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं, बदल गई होंगी, बट फिर भी देखते हैं क्या है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का गांव कैसा। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा हूं इस गांव में। ये गांव का नाम है गड़ार, और गड़ार किस वजह से पड़ा है, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से नदी से घिरा है। सो शायद ये किसी चीज़ का गढ़ होगा, तो इसलिए इसका नाम गड़ार पड़ा है। काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं, और अभी मैं आया हूँ अपने एक फ्रेंड के घर, एंड यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इस यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आप देख सकते हो, पहले जब मैं यहाँ होता था तो ये सड़कें ईंट की हुआ करती थी। अब नाउ आप देख सकते हो कि रोड बीच के हो गए, पक्के रोड हो गए, और ये रोड शहर की तरफ जाता है, और लोगों के घर भी अब अच्छे खासे हो गए हैं। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी खूबसूरत घर बना है। और भाई साहब का जो अभी लिविंग हाउस है, वो शायद मेरा रिटायरमेंट प्लान रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये घर रहने के अलावा वन गुड थिंग अबाउट हिम इज़ लाइक ही स्टिल कनेक्टेड विद द रूट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाय बकरियों के लिए जगह है, और दो प्यारे प्यारे इन्होंने कुत्ता पाल रखे हैं। तो मैं अंदर अभी नहीं जाऊँगा कि आई एम स्केर्ड। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा हूं इस गांव में, और ये गांव मेरा बचपन का भी गांव रहा है। अभी आप जो रोड देख रहे हो, उस समय ये ऐसा नहीं होता था, और आप देख सकते हो कि गांव की हालत बच्चे अभी बट ये जो मैं रोड की बात कर रहा था, ये रोड पहले ईंट का हुआ करता था, और अभी आप देख सकते हो रोड भी अच्छा हो गया है और घर भी अच्छे हो गए। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी काम है। और ये आप जो स्कूल देख पा रहे हो, यहाँ का इस गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वो है। और ये स्कूल, हालांकि मैं कभी यहाँ पे नहीं पढ़ा हूँ,
बट ये यहाँ पे ज़रूर मैं कबड्डी या क्रिकेट खेलता था। ये बिल्डिंग पहले नहीं हुआ करती थी, ये ओपन स्पेस हुआ करता था। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे। और ये मैं बात कर रहा था ये नदी की, जो दहा नदी है। और ये गांव चारों तरफ से नदियों से घिरा पड़ा है, तो इसी वजह से यहाँ पे दो अहम नदी आती है, एक दहा, दूसरी सोन नदी। और इसकी वजह से इस गांव का नाम, जहाँ पे हम लोग अभी हैं, इसका गड़ा रखा गया। और काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो छोटे रोड। और ये आगे हम बढ़ते हुए, और ये अगेन एक बैठकी आप बोल सकते हो इसको बनाया गया है कि कभी यहाँ पे हम लोग झूला वगैरह भी लगा के खेला करते थे। और अभी इसको थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे तरीके से बना दिया गया। अगेन गांव के बीच में, गांव की शांति के बीच में भी इस भाई साहब को और शांति चाहिए, तो इन्होंने अलग से एक घर बनाया जहाँ पे वो बेसिकली अपना जो भी ऑफिस वर्क्स है, ही डज दैट। तो देख सकते हो दुकानें खुल गई हैं चारों तरफ। तो दोस्तों अभी हम ऑलमोस्ट गांव के बीच में हैं। ये एक जगह जहाँ पे पेड़ हुआ करता था, बरगद का पेड़, जहाँ पे बैठ के टाइम पास किया करते थे, मोहन बाबा इसको बोलते थे। यहाँ पे एक हुआ होता था। और ये काफ़ी फेमस दुकान है। और ये इस गांव की ये मस्जिद, जिसकी मीनार पे कुछ काम चल रहा है। अब हम थोड़ा चलते हैं गांव के दूसरे साइड में। ये सेंटर पार्ट है। और इस तरीके से गांव की लाइफ है, शांत, काम, कंपोज। घर आप देख सकते हैं, अब मोस्टली घर पक्के के हो गए, पहले ऐसा नहीं था। फिर भी आप एक देख सकते हो, एक कुआं अभी भी बचा पड़ा है, पानी है नहीं है पता नहीं है। यहाँ पे हम लोग चाय के लिए आते थे, करेक्ट ना? तो ये आप देख पा रहे हो, ये बिहार की खासियत है। इसको क्या बोलते हैं? छठी मैया। छठ, छठ आपको पता ही होगा, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, दिवाली के बाद ही आता है। तो यहाँ पे भी है, नदी के किनारे ये ईंट का पिरामिड बनाया जाता है, इसको कि छठी मैया बोलते हैं, और इसकी पूजा होती है। ये इस गांव का काली मंदिर है। ये अभी धान गेहूं की कटाई हो रही है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये फसल ख़त्म हो चुका है। और दूसरी साइड में मक्के और गेहूं की। तो इस गांव की मोस्टली जो, और अक्सर जो गांव होते हैं इस तरीके से ही शांत होता है। और लोग खेती मेहनत पे बिलीव करते हैं। और अक्सर हर गांव में आप देखोगे एक ऐसा पेड़ ज़रूर होता है। ये यहाँ का है, बरगद का पेड़, एंड बनियान ट्री। काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक है। तो यूजली आप देख सकते हो कि ये जो उसके ट्रंक है चारों तरफ से फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। और ये देखो भाई साहब रील्स बनाते हैं अपने भैंस के साथ। ये अच्छा पहल है कि यहाँ पे सारे गांव का कूड़ा ला के यहाँ पे जमा किया जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है। सो गुड पार्ट है। बट रेगुलरली वहाँ पे लेके आते हैं सब। हाँ, ओके, दैट्स आल्सो गुड एम्प्लॉयमेंट। अब आप देख सकते हो ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, ये नदी के साथ है। तो आपको मैं उस साइड जब दिखा रहा था तो वो दहा नदी थी। अब ये एक दूसरी नदी इधर से होते हुए आ रही है, उसको कि सोन नदी कहते हैं। अभी अब जैसे आपको पता है कि हर देश के सारी नदियों का वही हाल है, पानी इसका सूख चुका है ऑलमोस्ट। बरसात में, बट इसमें ज़रूर पानी आता है। तो ये वो सोन नदी है। और ये नदी
अगेन सराउंड करता है पूरे इस गांव को कवर अप करके रखता है। तो इस तरीके से ये गांव एक तरह से गढ़ टापू है नदियों के बीच में, जिसको कि कड़ार कहा जाता है। इधर भी कभी हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। ये क्योंकि एक गुड पार्ट बैड पार्ट आप जो भी बोलो, क्योंकि अ, जब मैं हमारे बचपन में होता था मोस्ट ऑफ द थिंग जो हम लोग करते थे वो आउटडोर गेम्स में होते थे, जिसको कि आज के डेट में रिप्लेस कर लिया है फ़ोन ने, पबजी ने। तो आप हालांकि आप देखोगे नहीं बच्चे बाहर खेलते हुए, और ये सब जगह की हालत है। बट गांव में भी वो आप बोल सकते हो कि वो डेविल्स ऑफ गैजेट्स या सोशल मीडिया आ चुका है, जहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया पे है, और वो फिजिकल और आउटडोर गेम्स कम है। और आंखों में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या और भी चीज़ें हो रही हैं, उसका ग्रोथ स्लो, अब मैं मान सकता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितना मेंटल है। सो आप बच्चों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर खेलें, एटलीस्ट कुछ घंटे उनको धूप लगनी चाहिए। आउटडोर गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सो दोस्तों आप देख सकते हो रोड कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। आप चारों तरफ हरे हरे पेड़, आप जंगल आप बोल सकते हो, और इन जंगलों के बीच में पतली सी रोड, बट या काम कंपोज, यहाँ पे आप एकांत में बैठने का, शाम को घूमने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का अलग ही मज़ा आता है। और ये हम लोग अक्सर बचपन में किया कर। ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। यूजुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि यहाँ पे गांव के बीच में इतनी अच्छी और मंदिर होगा। यहाँ के किसी निवासी ने, जो इस गांव के हैं, उन्होंने इसके लिए डोनेशन दिया है, और उन्होंने पर्सनली ये मंदिर बनवाया है। सो हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स। और गांव वालों ने इसको अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया। आप देख सकते हो पेड़ वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं। और दोस्त एक किस चीज़ का मंदिर है, कौन से भगवान का? तीन मंदिर। तीन मंदिर। शंकर भगवान का, हाँ श्री राम हाँ हाँ। जी का और हनुमान जी का। ओके, सो तीन मंदिरों के बीच में शंकर भगवान, श्री राम एंड बजरंग बली। हाँ, बजरंग बली। सो ये है इस गांव का ये मंदिर। और यहाँ पे शायद कोई डॉक्टर भी हैं जो कि शायद यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते होंगे। सो अच्छी पहल है, एंड काफ़ी काम एंड कंपोज्ड है। आई मीन आपको मेडिटेशन के लिए शांति अगर चाहिए, सो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गांव में जाओ और शांति से आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये मंदिर खेतों के बीचों बीच मौजूद